बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और बताया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं, दरमियान में इक्वल साइन है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं और हमने इनको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस क्योंकि इक्वल हैं, इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब है ए प्लस बी इक्वल है -1 के, इसी तरह से बी प्लस 2c इक्वल है 4 के, इस तरह से 2c प्लस डी 8 के इक्वल है और 2a माइनस डी इक्वल है 0 के। ये चार इक्वेशंस बन रही थी और हमने ये चार इक्वेशंस बना दी और इनको नाम दे दिया हमने 1 2 3 एंड 4 का। अब अगर आप ये दो लास्ट इक्वेशन जो है यानी 3 और 4 इक्वेशन जो है इनको देखें तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ये डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2a और 2c की फॉर्म में, और हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जो ए और सी की फॉर्म में होगी। तो अब हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, इसे लिखा, और इक्वेशन नंबर 4 है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि सी वाली में ऐड हो सकती है और ए वाली जो टर्म है वो ए वाले में ऐड हो सकती है, तो ये दोनों क्योंकि डिफरेंट है तो 2a को हम जो है साइड पे लिखेंगे, ठीक है, 2c के नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया है 2a, सी के नीचे 2c के नीचे ये जगह जो है ये ब्लैंक होगी और माइनस डी, तो डी वाली जो है वो डी वाली के नीचे लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे माइनस डी लिखा इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट के नीचे। अब इन दोनों को ऐड किया तो अब 2a में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ये इसी तरह से आ जाएगी, और प्लस 2c में भी कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, इसलिए ये इसी तरह से आ जाएगी, और साइन जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। और ये प्लस टी और माइनस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस डी में से डी निकाले तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ विच इज़ इक्वल टू 8 प्लस 0, तो 8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8, एक ये नई इक्वेशन आ गई, ठीक है, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अब देखें तो यहाँ पे 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ये a के साथ भी है और 2 c के साथ भी है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर रह जाएगा। अब यहाँ से 2 बाहर चला गया, a अंदर बच गया एंड प्लस दरमियान में, उसी तरह से यहाँ से 2 बाहर गया तो अंदर बच गया c। 2 इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 8। अब इस 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाए, दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 is 2 2 1 is 2, और इज इक्वल टू दूसरी तरफ जब ये 2 डिवाइड हुआ तो 2 1 is 2 2 4 ज़ार 8, ठीक है, तो 1a प्लस सी ज़ार a प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1, इसमें ए और बी इन्वॉल्व है, और हमारे पास जो नई इक्वेशन नंबर 5 आई है इसमें ए और सी इन्वॉल्व है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और बी और सी में हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम यही कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में से, ठीक है, तो इसमें से इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 5 को। ए तो ए के नीचे आ जाएगा, बी के नीचे नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि बी वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो सी जो है वो आगे लिखा जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सी वाली टर्म ही नहीं है कि हम उसके नीचे से लिखें। नाउ इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में, पोलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होता है उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
अब ए के साथ कोई साइन नहीं था तो मतलब प्लस साइन था, तो प्लस को हमने चेंज करके लिख दिया माइनस, ठीक है। इसी तरह से अब नीचे जो दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास है सी, सी के साथ भी प्लस साइन था तो चेंज करके हमने कर दिया माइनस, इज इक्वल टू 4 के साथ भी प्लस साइन था, प्लस साइन को चेंज करके हमने कर दिया माइनस। अब इसके साथ प्लस साइन है और इसके साथ माइनस साइन है, तो चेंज करने के बाद जो साइंस हैं उनको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ए में से ए गए तो ज़ीरो, ये कैंसिल आउट हो गए। प्लस बी जो है वो इसी तरह से नीचे उतरेगा और यहाँ माइनस सी भी इसी तरह से नीचे उतरेगा, क्योंकि इसके साथ कोई सी वाली टर्म नहीं है जिसे हम ट्रीट करें। नाउ विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस होंगे, ये प्लस 4 + 1 5, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 4 है और 4 के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब हमारे पास एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 आ गई, b माइनस सी इज इक्वल टू -5। अब अगर हम गौर करें इक्वेशन नंबर 2 में b और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो इक्वेशन नई जो इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 6 जो आई है, इसमें भी बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि बी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो साइन जो है वो नीचे वाली वैल्यू का चेंज हो जाएगा और बी कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यही हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आई थी बी माइनस सी इज इक्वल टू -5 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी है b + 2c इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 2 में से हम लोग इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखा, नीचे इक्वेशन नंबर 6 को लिखा। तो सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि पोलिनोमियल्स के जो नीचे वाली जो पोलिनोमियल होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इनके साइन जो है वो हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे इस b के साथ जो है वो प्लस साइन था तो चेंज होके माइनस हो जाएगा। इस तरह से c के साथ माइनस साइन था तो अब चेंज होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 के साथ माइनस साइन था, चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस भी माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या है प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2c + 1c, इसका जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं होता उसका कोफिशिएंट होता है 1, ठीक है। 2c + 1c तो हमारे पास आ गया 3c। 3c इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें तो इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 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 4 + 5 9, ग्रेटर वैल्यू का साइन ग्रेटर वैल्यू 5 है, 5 के साथ प्लस साइन है तो इसके साथ भी प्लस साइन आएगा और प्लस साइन को हम लिखते नहीं है इसे यहाँ पे नहीं लिखा। अब हमारे पास नई ये जो इक्वेशन आई है वो है 3c इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास 3c इज इक्वल टू 9। अब c की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो ये इस 3 को जो है वो हमने हटाना होगा साथ से, तो 3 यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। इस तरफ ये इसलिए यहाँ से हमने हटाना है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये रूल है मैथ्स का कि हमें लाजमी फिर दूसरी तरफ भी डिवीजन करनी पड़ेगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ। जो हम इक्वल टू के एक तरफ काम करते हैं वो ऑपरेशन हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और c इज इक्वल टू 3 1 is 3 3 3 9, तो c इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो c की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 हमारी थी b + 2c इज इक्वल टू 4, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो ये थी b + 2c इज इक्वल टू 4। अब इसमें c इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें c इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें c इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें हम c की वैल्यू पुट करके हम इसमें से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम इधर c की वैल्यू पुट कर दें, और इसमें जो c इन्वॉल्व इसमें अगर हम c की वैल्यू पुट कर दें तो हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पुट की b + 2 इंटू c की जगह हमने उसे वैल्यू पुट कर दी 3 इज इक्वल टू 4। अब b + 2 3 6 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये जो 6 है ये b के साथ ऐड हो रहा है, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, इसको साथ से हमें हटाना होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। जब ये b के साथ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो b यहाँ से 6 हट गया इज इक्वल टू 4 और 6 जब इस तरफ आया है तो -6 हो जाएगा, 4 - 6 तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस होंगे, ये माइनस 6 में से 4 गए तो 2 साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 6 है, 6 के साथ नेगेटिव साइन है तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इक्वेशन नंबर 3 में अगर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी क्योंकि सी इन्वॉल्व था तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 3 थी 2c + d = 8। यहाँ पे अब हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × सी की जगह हमारे पास आ गया है 3, ठीक है, प्लस d = 8। 2 3 ज़ार 6 प्लस d = 8। और यहाँ पे हमारे पास हमने क्योंकि इस 6 को साथ से हटाना है, जस्ट हमें d की वैल्यू चाहिए, d को अकेला करना है यहाँ पे इस इक्वल टू के इस तरफ ताकि हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाए। तो इस 6 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये d के साथ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा d = 8। इसी तरह से ये 6 इधर आया है तो -6 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 6, d = 8 - 6 तो 2, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, सी की भी आ गई है, बी की भी आ गई है, डी की भी आ गई है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम अपनी इक्वेशंस की तरफ देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में ए इन्वॉल्व हो रहा है और अगर हम इसमें बी की वैल्यू डाल दें तो फिर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर जो है यहाँ पे भी ए इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन नंबर 4 में, अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू डाल दें तो फिर भी हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में बी की वैल्यू डालूंगी, आप इक्वेशन नंबर 4 में डी की वैल्यू डाल के भी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने अब क्या किया, बी की वैल्यू मैं डाल रही हूँ, बी की वैल्यू -2 ये मैं डाल रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a + b = -1, तो यहाँ पे a + b की वैल्यू है -2। नेगेटिव होने की वजह से मैं इसे ब्रैकेट में कर रही हूँ, = -1, ठीक है, ये आ गया a। अब यहाँ से अगर देखें तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -2, ठीक है, = -1, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। जब दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, ये -2 है तो इस तरफ आके +2 हो जाएगा, ठीक है, तो a = -1 अपनी जगह पे, ये 2 जब इधर शिफ्ट हुआ तो +2 हो गया, ठीक है, तो a = अब यहाँ पे देखें तो माइनस प्लस माइनस होंगे, -2 में से 1 गए तो 1। साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू 2 है, 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। पॉजिटिव साइन को हम जो है वो यूजुअली कन्वीनियंटली लगाते नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल 1 लिखा।